और अगर सच पूछो तो सनातन धर्म की जो परंपरा है, हिंदू धर्म की जो परंपरा है, पंचांग का भी वो विशेष दिन माना जाता है। उसी दिन से भारत की तिथि और पंचांग का निर्धारण होता है। उन्हीं तिथियों के आधार पर हम विचार करेंगे तो उसी में चैत्र की नवरात्रि में रामनवमी आएगी, महावीर जयंती आएगी, हनुमान जयंती आएगी, झूलेलाल जयंती आएगी, गुरु नानक जयंती आएगी, बौद्ध पूर्णिमा आएगी और तमाम जितने धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं के दिन और दिवस हैं, कृष्ण जन्माष्टमी हो सकती है, महाशिवरात्रि हो सकती है, ये सब उसमें पड़ते हैं। क्योंकि भारत पर अंग्रेजों के राज के कारण हमारे तारीखें हमारे दिल में ज्यादा घुस गई हैं, बस गई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हिंदू जग चुका है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले, परंपरा का निर्वाह करने वाले लोग जग चुके हैं। इसलिए भारत की परंपराओं के निर्वाह अनुसार अब नए वर्ष के, नूतन वर्ष के अधिक से अधिक कार्यक्रम होने लगे हैं। इस कवि सम्मेलन में खास बात यह है, इसके पूर्व संध्या पर हम आतिशबाजी का भी आयोजन करते हैं। रोशनपुरा चौराहे पर आतिशबाजी भी 25-26 प्रकार की आतिशबाजी होगी। उसमें शंखनाद भी हमने रखा है। जाते हुए वर्ष का अभिनंदन है, धन्यवाद है, नूतन वर्ष का अभिनंदन है, वो भी होगी, आतिशबाजी होगी और साथ में नए वर्ष का स्वागत के आगाज के रूप में उसको हम एक दिन पूर्व संध्या पर यानी 21 तारीख को हम मंगलवार के दिन उसको करेंगे। 22 तारीख की रात्रि 8 बजे जो कवि सम्मेलन माता मंदिर तात्या टोपे नगर अटल पथ पर शुभारंभ होगा, उसमें देश के जो वीर रथ के ख्याति नाम कवि हैं हरिओम पवार, जिनके बारे में हम सब लोग सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि वो वीर रथ के बड़े ख्याति नाम कवि हैं। दूसरे हैं डॉक्टर सुनील जोगी, जो बहुत बड़े गीतकार हैं, हास व्यंग के भी हैं और प्रोडी में भी जो है गाते हैं। और अभी भी हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा पूरे देश के ऊपर एक गीत बनाया है, वो बहुत चर्चित और गीत है, वो भी उसमें रहेंगे। शशिकांत यादव जो हमारे देवास के हैं, वो भी वीर रथ के हैं, संचालक भी हैं। संदीप भोला, वैसे तो इनके पूज्य पिताजी भी कवि थे पर जबलपुर के थे, आजकल दिल्ली में बास है, लेकिन हाथ और के जो है बहुत अच्छे कवि हैं। अनिल चौबे ये भी हाथ के कवि हैं। अशोक चारण ये वीर रथ के कवि हैं। अक्षर, अमन अक्षर, ये राम पर एक बहुत अच्छा आजकल इनका गीत प्रचलन में है, बहुत अच्छा गाते हैं, ये सुमधुर आवाज इनकी है। दूसरे है मोनिका दुबे जी, ये भी हास्य की और गीत गजल की हैं। तीसरे भी कवि, आखिरी लास्ट कवि हैं, वो भी हास्य के कवि हैं। कुल मिलाकर हास्य, वीर रस, गीत, गजल, इस सबका आनंद होगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति सभ्यता इस बात की आनंद की सभ्यता है, ये सभ्यता जन जन तक की शुभकामना और मंगल की देने वाली सभ्यता है। उसी दिन मैं सभी से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी आज की तारीख में प्रचार माध्यम हैं, कम से कम 22 तारीख को, जिस दिन गुड़ी पड़वा का दिन प्रारंभ हो रहा है, उस दिन अपने ट्विटर और फेसबुक का हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए अधिक से अधिक उपयोग करें, अपने इष्ट मित्र, परिचित और सबको पहुंचाएं और सबको शुभकामनाएं दें। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके संचार माध्यमों के माध्यम से इस कवि सम्मेलन का समाचार जिन जिन को भी पहुंच रहा है, इसके कोई पास नहीं है, कोई विशेष निमंत्रण कार्ड नहीं है, पहले आओ और पहले स्थान पाओ। परिजनों को बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है, बुजुर्ग हैं उनको बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। समय पर पधारें और उचित स्थान पर बैठें, ऐसा हमारा प्रार्थना और आग्रह है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हर वर्ष की भांति हजारों की संख्या में श्रोतागण और लोग नागरिक अभी नए साल के बंधन में आते हैं, इस साल भी पधारेंगे, ऐसी हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है।